हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जहाँ पर हम लोग गेट लाइफ साइंसेस के माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे, तो इसी के कंटिन्यूशन में आज जो हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं वो है सेक्शन नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला टेक्निक हम लोग को पढ़ना है या पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है यहाँ पर प्योर कल्चर आइसोलेशन। तो यहाँ पे प्योर कल्चर ऑफ आइसोलेशन का किसका करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा? इसमें आ सकता है फंजाई, इसमें आ सकता है प्रोटिस्टेंस, इसमें आ सकता है एक्टिनोमाइसिटीज और बैक्टीरिया भी, जिसमें ये बैक्टीरिया है। तो मोस्टली यहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया में ही इंटरेस्टेड होते हैं। ऑल्दो यहाँ पर फंजाई को भी आइसोलेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मीडिया यहाँ यूज़ करते हैं। अच्छा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा इसका सोर्स क्या होगा? तो इसका सोर्स मोस्टली होता है सॉइल, एयर, वाटर या कोई भी फूड मटेरियल में किसी चीज़ का कंटामिनेशन है या एनी अदर सोर्स। लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर सॉइल, एयर या वाटर या फूड से ही आइसोलेट करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग को प्योर कल्चर आइसोलेशन करना क्यों है? देखिए, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया में इंटरेस्टेड हूँ, तो टू आइसोलेट दैट स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फ्रॉम द पूल ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, यहाँ पर अगर सॉइल का सैंपल लेते हैं तो 1 टीस्पून जो सॉइल होगा उसमें मिलियन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप सब में तो इंटरेस्टेड नहीं है, आप किसी एक में इंटरेस्टेड होंगे। कैसे इसको निकालेंगे? तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आपको निकालना है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया फ्रॉम पूल ऑफ बैक्टीरिया, पूल ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। तो डिफरेंट बैक्टीरिया जो होगा उसको हटाना है और यहाँ पे स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है। इसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेशन के लिए प्योर कल्चर, इस टेक्निक को, जिस टेक्निक से यूज़ करके हम लोग प्योर स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लेंगे प्योर फॉर्म में, उसको बोलते हैं प्योर कल्चर टेक्निक। तो होप सो ये समझा कि प्योर कल्चर टेक्निक इज यूज्ड टू आइसोलेट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। होप सो ये क्लियर है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग समझें कि अगर एक सॉइल सैंपल लें और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, इसका नंबर हो सकता है बहुत कम हो बाकी के कंपैरिजन में। तो अगर मैं इसको इससे यहाँ से निकाल कर किसी भी तरीके से एक जगह पे ग्रो करा लो जहाँ पर सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म हो, सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म, इसके नंबर भी ज़्यादा हों, तो इस टेक्निक को बोलते हैं प्योर कल्चर टेक्निक। तो अब करेंगे क्यों इसको? क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं। हो सकता है कि ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता हो, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग हो, या इसका यूनिक रोल को मैं स्टडी करना चाहता हूँ। ये मेरे काम का बैक्टीरिया हो सकता है या ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो उसको बल्क प्योर फॉर्म में आइसोलेट करके उसका नंबर इंक्रीज़ करके और उसको मैं अपने किसी स्टडी के लिए या अपने इकोनॉमिकल फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं कि प्योर कल्चर टेक्निक करते कैसे ये प्रोसेस होता है, ये क्या होता है ये तो समझा, करते कैसे। सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, कि हम लोग सैंपल को कलेक्ट करेंगे। सैंपल इज़ कलेक्टेड, जहाँ से भी आइसोलेट करना चाहते हैं हम लोग उस सैंपल को कलेक्ट करेंगे। जैसे सॉइल हो सकता है, ये मैंने पहले ही बता दिया, या वाटर हो सकता है। यहाँ को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2, यहाँ पर इसको हम लोग अब
सीरियल डाइल्यूशन करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। सीरियल डाइल्यूशन इन मीडियम, या कोई ज़रूरी नहीं है मीडियम में ही करें, बफर में भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप चाहते हैं। तो सीरियल डाइल्यूशन ये सब स्टेराइल कंडीशन में होगा। यहाँ से जो प्रोसेस हुआ आगे की तरफ अब जो स्टार्ट होगा वो स्टेराइल कंडीशन में होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे या ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन अब जो मीडिया होगा वो सब स्टेराइल कंडीशन में होगा। इसमें हम लोग मीडिया यहाँ सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसमें इस मीडिया में डाल देंगे। जैसे मैंने 1 ग्राम सॉइल सैंपल को लिया, अब इसमें स्टडी करना चाहता हूँ, हो सकता है इसमें कोई मेरा स्पेसिफिक बैक्टीरिया हो, उसको आइसोलेट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं लूँगा और इसको हो सकता है 10 ml मीडियम में मैं ऐड कर दूँ, या सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब इसमें डिज़ोल्व हो गया। अब डिज़ोल्व होने के बाद में क्या करेंगे, इसको अब हम लोग सीरियल डाइल्यूशन करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन। तो अब सीरियल डाइल्यूशन करने का क्या मतलब है, सीरियल डाइल्यूशन करेंगे क्यों? सीरियल डाइल्यूशन इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो नंबर ऑफ बैकग्राउंड बैक्टीरिया तो होगा मेरा, और उसके साथ में बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसको डायरेक्टली हम लोग इससे प्योर करना हम मुश्किल है, इसको आइसोलेट करना मुश्किल है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डाइल्यूशन करेंगे, ताकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म डाइल्यूट होता चला जाए, उसका नंबर कम होता चला जाए। जैसे यहाँ पर हो सकता है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इस जगह पर 10⁸ सेल्स हों पर ml, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर मेरा बैक्टीरिया का नंबर, मेरा इंटरेस्ट जो होगा, जो बैक्टीरिया होगा वो हो सकता है सिर्फ 10 हो, तो 10/10⁸ ये तो बहुत ज़्यादा, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे। तो डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ पर ये कैसे होगा, ये 10⁸ से 10⁻7, 10⁻6, 10⁻5, 10⁻4, 10⁻3। तो ये जैसे जैसे हम लोग बैकग्राउंड कम करते जाएंगे, ये बैकग्राउंड है, नीचे वाला बैकग्राउंड है, तो हो सकता है कि अब जो मेरा बैक्टीरिया हो वो जो पहले बहुत कम था अब वो कॉन्सेंट्रेट होकर ज़्यादा दिखने लगे। इजली एनालिसिस करें बैकग्राउंड में, क्योंकि 10⁸ में 10 सेल्स को एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यही डाइल्यूट कर देंगे तब इस तरह के बैक्टीरिया, जो मेरा स्पेसिफिक बैक्टीरिया उसको देखना आसान हो जाएगा, इजली एनालिसिस कर लेंगे, उसको आइसोलेट करना भी ईजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग डाइल्यूट करते हैं। क्यों करते हैं डाइल्यूशन? बैकग्राउंड को कम करने के लिए। नंबर ऑफ बैकग्राउंड का मतलब समझ रहे हैं, जो अनवांटेड है, अनडिजायर्ड है, बैकग्राउंड ऑर्गेनिज्म become less, which is easy to analyze. तो अब सीरियल डाइल्यूशन करेंगे कैसे, उसको समझते हैं। हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने स्टॉक, इसको अब हम लोग बोलते हैं स्टॉक। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन बेस्ड, गेट में यहाँ से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं इस पॉइंट से, यही कैलकुलेशन वाला। ये स्टॉक हो गया। स्टॉक किसको कह रहे हैं? 10 ml जो मैंने यहाँ पर सैंपल लिया, सॉइल सैंपल यहाँ पे लिया, ये 10 ml मीडियम में 1 ग्राम सॉइल डाल दिया, तो यहाँ पर हो सकता है 10⁸ सेल्स हो। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 10⁸ सेल ले लिया। अब इसको सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। तो सीरियल डाइल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हम लोग ट्यूब बनाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब बनाएंगे, और इस ट्यूब में या तो एपेंड्रॉप ट्यूब में करें या तो फिर हम लोग यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ले लें, जैसा आप ठीक समझते हैं। अब सभी में हम लोग क्या करेंगे, 9 ml मीडियम डाल दें, मीडियम या फिर बफर या फिर सलाइन, जिसमें भी आप चाहते हैं डाइल्यूशन करना। 9 ml ये हो गया सभी में, तो 9 ml सब में डाल दिया हूँ मैंने। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इससे 1 ml इस स्टॉक से, इसमें ऑलरेडी सैंपल है, इससे मैं 1 ml यहाँ से लूँगा और 1 ml इसमें डालूँगा। तो 9 ml तो पहले से है और 1 ml ऐड किया, तो ये टोटल हो गया 10 ml। तो कितना टाइम्स डाइल्यूशन किया, तो टोटल 10 हो गया, और 1 ml स्टॉक कर लिया, तो 1/10 यानी 10 टाइम्स 10⁻⁻1, यानी ये 10 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ, 10⁻⁻1। अब यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको उठाकर यहाँ इससे 1 ml इसका फर्स्ट सैंपल का
उठाकर सेकेंड में डालेंगे, 1 ml यहाँ से लेंगे, तो अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, यहाँ पर 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो गया, अब उसके बाद फर्दर 10 टाइम्स डाइल्यूशन होगा, तो यहाँ इसका 1 ml लिया तो फिर ये 9 ml प्लस 1 ml, 9 ml तो पहले से था, 1 ml पीछे से ले लिया, तो ये डाइल्यूशन फिर से बढ़ गया, तो ये वाला कितना हो गया फिर 10⁻⁻1, लेकिन इस स्टॉक के कंपैरिजन में ये कितना टाइम डाइल्यूशन किया, 10⁻², पहले तो 10⁻1 था और ये फिर से 10⁻1 हो गया, तो ये वाला वैल्यू कैसे लिखेंगे, 10⁻1 पहले से था, 10⁻1 फिर से कर दिया तो 10⁻2 हो गया, फिर इसका लेकर इसमें डाल देंगे तो इसका फिर से वैसे ही कैलकुलेशन, तो ये क्या होगा 10⁻3, फिर इसका लेकर इसमें डालेंगे, मिक्स करने के बाद ऐसे नहीं करना है, सिर्फ डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 ml उठाकर नेक्स्ट वाले में डाल देंगे, तो इसका कितना डाइल्यूशन हो गया 4, फिर इसमें डाला, फिर इसका कितना डाइल्यूशन हो गया 5, इसी तरीके से हम लोग सीरियल डाइल्यूशन करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट वाले में डाल सकते हैं, इस तरीके से 10⁸ तक कर देते हैं, वो डिपेंड करता है क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कितना तक यहाँ पर कॉलोनीज है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, ये तो अननोन सैंपल है, तो हम लोग सारे सैंपल्स को एक्सट्रीम एंड तक डाइल्यूट कर देंगे, तो अब यहाँ पर ये आएगा 10⁻⁷, फिर इसको उठा के यहाँ डाला 10⁻8, इतना। अब क्या करेंगे, ये सीरियल डाइल्यूशन होते होते क्या होगा, इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड विल, जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, बैक्टीरिया विल डिक्रीज, ये कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, जिसकी वजह से इजी टू हैंडल है। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस सैंपल को लेकर जो सीरियल डाइल्यूशन हुआ है सेकेंड स्टेप में, अब इसको थर्ड स्टेप में चले जाएंगे, और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्योर कल्चर टेक्निक करेंगे, प्योर कल्चर मेथड यूज्ड यूजिंग above serial diluted sample, जो डाइल्यूट किया हुआ सैंपल है, अब इसको यूज करके हम लोग प्योर कल्चर मेथड को यूज करेंगे टू आइसोलेट स्पेसिफिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर 10⁻² से 10⁻³ में मोस्टली फंजाई आइसोलेट हो जाता है, और 10⁻⁴ से एक्टिनोमाइसिटीज आइसोलेट हो जाते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग है, और 6 से 10⁻8 तक बैक्टीरिया आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, प्योर कल्चर मेथड। अब आ रहे प्योर कल्चर मेथड क्या क्या है, 3.1 सबसे पहला प्योर कल्चर मेथड में सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं स्ट्रिक मेथड। अब स्ट्रिक मेथड क्या है इसको समझते हैं, जैसा नाम बता रहा है स्टिकिंग करना है अगार प्लेट, इसमें हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे। अब न्यूट्रिएंट मीडियम क्या हो सकता है, एलबी ब्रोथ, लोरिया ब्रोथ लेंगे जो इकोलाई या बैक्टीरिया के लिए बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। सपोज मैं बैक्टीरिया में ही इंटरेस्टेड हूँ तो यहाँ पे एलबी मीडियम लूँगा और उसमें हम लोग अगार ऐड कर देंगे। जनरली हम लोग 1.5% अगार ऐड करते हैं, तो अगर 100 ml का मीडिया है तो उसमें 1.5 ग्राम अगार डाल देंगे, और उसके बाद में सॉलिड जब हो जाएगा तो उस सॉलिड को हम लोग पेट्री प्लेट पर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह के बहुत सारे पेट्री प्लेट्स बन जाएंगे आपके पास, इस तरह से पेट्री प्लेट्स। ये इस पर क्या है, ये सॉलिड अगार है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी ऊपर में यहाँ पर डाइल्यूशन किया है वो डाइल्यूशन को लेंगे। तो हम लोग जनरली स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया का, जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया आइसोलेट करना चाहते हैं तो 10⁻6 से 10⁻8 तक जा सकते हैं। तो हम लोग सेफर साइड ले लेंगे कि हो सकता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो, तो 10⁻⁴ से 10⁻⁸ तक के प्लेट को आप चाहते तो सारे सैंपल को कर दीजिए अलग अलग प्लेट पर, और नहीं तो कम से कम 10⁻⁴ से लेकर 10⁻8 तक चले जाइए। तो कितने आ जाएंगे 10⁻⁴, एक ये, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सैंपल को लीजिए और एक एक इसका सैंपल को सेपरेटली आपको क्या करना है, जैसे ये 10⁻⁴ वाला है डाइल्यूशन वाला, इसमें ऑलरेडी 10 ml है डाइल्यूशन करने के बाद। अब आप क्या करेंगे कि आप एक लूप लीजिए, ठीक है, इस तरह से एक लूप आता है, स्टेराइल लूप, सारा काम स्टेराइल में होगा। ये लूप आता है,
इसको डिप कीजिए इसके अंदर, ये मेटेलिक लूप होता है, इसको डिप किया। अब इस डिप करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक फिल्म बन जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये तो लिक्विड सैंपल है, तो इस लिक्विड सैंपल का पूरा इसके ऊपर फिल्म बन जाएगा एक वाटर का, और उसमें बैक्टीरिया भी होंगे। इसको उठाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इस तरीके से ये, और इसके ऊपर क्या है, फिल्म है ये वाला। तो अब यहाँ पर यहाँ रखेंगे और इससे इस तरीके से हम लोग स्प्रेड करते चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं स्टिकिंग। तो जब इस तरह से करेंगे तो बैक्टीरिया भी इसमें सैंपल है, इस बैक्टीरिया का ये क्या होगा, स्टिकिंग होगा। स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर, ये मूव करेंगे इस जगह से जिग जैग पैटर्न में। उसके बाद यहाँ तक रोकेंगे, उसके बाद फिर से इसको इस लूप को हम लोग फ्लेम के अंदर दिखाएंगे, ताकि सारा का सारा ये क्या हो जाए, इसके अंदर बैक्टीरिया जो भी था सैंपल सब खत्म हो जाए। जब ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर से इसको लेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब सेकेंड टाइम कहाँ रखा, यहाँ पर एंड पर, यहाँ पर, और अब इसको इस डायरेक्शन में करेंगे लूप ऐसे। तो ये सेकेंड टाइम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग फिर उसके बाद यहाँ पर किया, उसके बाद फिर से यहाँ ख़त्म किया यहाँ पर, और फिर लूप को फ्लेम में दिखाया ताकि बैक्टीरिया जो उसके अंदर था सैंपल में, यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबकी डेथ हो गई। फिर से जब ठंडा हो गया वो लूप स्टाइल कंडीशन में यहाँ पर रखा और इसको इस डायरेक्शन में स्टिक कर दिया। तो जब इस डायरेक्शन में स्टिक करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये नंबर कम हो रहे हैं, इसी से नंबर डाइल्यूट होते जा रहा है इसके ऊपर। तो अब धीरे धीरे जाते जाते क्या होगा, यहाँ आते आते ये इस तरीके से सिंगल आइसोलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, और जैसे जैसे लास्ट हो रहा है यहाँ पर सिंगल कॉलोनीज होना शुरू हो जाएगा, सिंगल कॉलोनीज। और यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। तो इस मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ। कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ का मतलब है बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हो गया। तो ये मैंने जस्ट पहला वाला का बताया डिटेल में, ये 10⁻⁴ इस पर मार्क कर देंगे, ओवरनाइट तक इसको छोड़ देंगे, और नेक्स्ट डे में आप इसके ऊपर कुछ पैटर्न देखेंगे इस तरीके का। ये बैक्टीरिया, तो बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पर होंगे, इसमें आप अपने इंटरेस्ट ऑफ बैक्टीरिया को यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से सेपरेट हो गया है डाइल्यूट होने के बाद, और वो ईजिली आप अब वहाँ से पिक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ 10⁻⁵ वाला को करेंगे, इसको ऐसे कर दिया, फिर दूसरे डायरेक्शन में ऐसे कर दिया, फिर तीसरे डायरेक्शन में ऐसे करते करते यहाँ पर इस तरह का बैक्टीरिया हो गया ये। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जो है, अब डाइल्यूशन हो गया, तो डाइल्यूशन होने के बाद में यहाँ पर कम आएगा पहले से। तो अब हो सकता है सेकेंड टाइम में ही यहाँ से इस तरीके से दिखना शुरू करें ऐसा, क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया उस सैंपल में कम हो रहा है। तो अब जब स्टिकिंग करेंगे तो बहुत पहले से ही वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये 10⁻⁶ है। इसी तरीके से आगे चलेंगे, और अब हम लोग सारे पेट्री प्लेट को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक प्लेट मेथड। इसका पूरा नाम क्या है, स्ट्रिक प्लेट मेथड, स्ट्रिक प्लेट मेथड। ठीक है, ओवरनाइट के इंक्यूबेटर करने के बाद में ये सारे के सारे क्या होंगे, पेट्री प्लेट के ऊपर कॉलोनीज आ जाएंगे। अब आ रहे हैं सेकेंड टाइप स्टिक प्लेट के बाद में। पहला मेथड हम लोगों ने प्योर कल्चर टेक्निक का देखा, स्प्रेड। दूसरा है स्प्रेड प्लेट मेथड। थोड़ा सा स्टिक प्लेट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसको थोड़ा एक्सपर्टाइज चाहिए बहुत। अगर इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं आप तो हो सकता है कि आकार का जो लेयर है नीचे का वही क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए। तो बहुत इसमें के लिए बहुत फाइन हैंड चाहिए करने के लिए, वो प्रैक्टिस से आता है। अब आ रहे दूसरा, अगर वो थोड़ा सा टफ लग रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्प्रेड प्लेट मेथड करते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, डाइल्यूट सैंपल को लेंगे, डाइल्यूटेड सैंपल को, और यहाँ पर 10⁻⁴ से 10⁻⁻7 तक ले लिया। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को। और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर भी आकार प्लेट बनाया, सब आकार प्लेट पे ही होगा। तो ये आकार प्लेट है, सपोज ये मैंने 4 बना दिया, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया 10⁻⁴, 10⁻⁴, 5, 6 और 10⁻⁷। अब क्या करेंगे, जो पीछे वाला सैंपल है उस सैंपल को, ये सब स्टेराइल कंडीशन में होगा, यहाँ पे सब लेमिनार एयर फ्लो में होते हैं,
ताकि बाहर से कोई कंटामिनेशन नहीं आए, इसी के बैक्टीरिया जो इस सैंपल में वही ग्रो करें। तो यहाँ पर 10⁻⁻⁴ है ये सैंपल, इससे 100 माइक्रोलीटर, इससे कितना लेंगे 100 माइक्रोलीटर, ठीक है। और 100 माइक्रोलीटर लेने के बाद में इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। या तो आप 1 ml भी ले सकते हैं या 100 माइक्रोलीटर, वो आपके ऊपर है, लेकिन जो भी लेंगे यहाँ पे लिखेंगे कितना लिया, ताकि कल को कैलकुलेशन में इससे आसानी हो। तो मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो यहाँ मार्क करेंगे 1 ml 10 to the power या फिर 100 माइक्रोलीटर लिखेंगे, और यहाँ पर डाइल्यूशन का फैक्टर भी लिखेंगे इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर। और क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ml लिया, 1 ml को या 100 माइक्रोलीटर यहाँ पर ड्रॉप किया, यहाँ पर सपोज डाल दिया, और अब यहाँ पर एक स्प्रेडर होता है। स्प्रेडर कैसा होता है, इस तरह से ट्राइंगल शेप स्प्रेडर, ग्लास का बना होता है ये, इस तरह से। इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, और अब ये पूरा का पूरा इसके ऊपर से इस तरह से आगे पीछे रोटेट करेंगे, और इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। ये पूरा का पूरा स्प्रेड होगा इस तरीके से, और इसको फिर इनक्यूबेट करने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से इससे लेंगे सैंपल, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, और फिर से यहाँ पर स्प्रेडर से क्या करेंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे, इसको टच कराकर इस तरीके से स्प्रेडर होता है माइक्रोबायोलॉजी। और इसको पूरा का पूरा ग्लास का रहता है, इसको भी स्टराइल करके फ्लेम के अंदर पूरा स्टराइल करेंगे। उसके बाद में तब उसको कूल होने के बाद में इसको टच कराकर पूरा का पूरा स्प्रेड कराएंगे, तो ये फिर से स्प्रेड करेगा। तो इसी तरीके से सबको हम लोग कर देंगे, हर एक सैंपल से लेकर यहाँ पर डाइल्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद जैसे ही इनक्यूबेट करेंगे तो नेक्स्ट डे में क्या होगा, इनक्यूबेशन के बाद में सभी को हम लोगों ने इनक्यूबेट कर दिया, ओवरनाइट रख देंगे CO2 इनक्यूबेटर में। तो जब नेक्स्ट डे देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ कॉलोनीज आएगा। ये 10⁻⁻⁴ वाला है, सपोज यहाँ पर 100 माइक्रोलीटर मैंने किया, ये 10⁻⁴ है, 100 माइक्रोलीटर है, ये 10⁻⁶ है, 100 माइक्रोलीटर है, और ये 10⁻⁷ है, और 100 माइक्रोलीटर ये। अब उसके ऊपर नेक्स्ट डे हम लोग कॉलोनीज देखेंगे। हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा कॉलोनीज हो, आप काउंट ही नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर कम हो रहा है कॉलोनीज, यहाँ और कम हो गया, यहाँ पर और ज़्यादा कम हो गया। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं नंबर ऑफ कॉलोनीज डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूशन फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर हो 500 कॉलोनीज, समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये वैल्यू। यहाँ पर हो गया 50 कॉलोनीज, यहाँ पर हो गया 5 कॉलोनीज, ये 5 हो गया, इसको 50 कर देते हैं, या फिर ये 500 और 5000 ये। अब ये इक्वल ऐसा नहीं होगा, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये 10 टाइम्स डाइल्यूट हो रहा है, तो 10 टाइम्स डाइल्यूट होता है अगर 5000 यहाँ पर, तो 10 टाइम्स डाइल्यूशन यहाँ 500 होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये 10⁻⁻6 हो गया, तो 5 हो गया, और यहाँ 50, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 5 10⁻⁷ में। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं डाइल्यूशन रेट इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ कॉलोनीज डिक्रीज कर रहा है। तो इसको देखकर अब कैसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ओरिजिनल सैंपल में कितना था। तो इसका ओरिजिनल सैंपल में करने का, ओरिजिनल सैंपल जो हम लोगों ने सॉइल सैंपल लिया था उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग करते हैं नंबर ऑफ कॉलोनीज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल टेकन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। नंबर ऑफ कॉलोनीज, सपोज मैं यहाँ पर सपोज डाइल्यूशन फैक्टर का देखूँ तो 50 वाले का ले लेता हूँ। तो 50 वाले में सैंपल कितना लिया था 0.1 ml, और यहाँ पर डाइल्यूशन फैक्टर कितना है 10⁻⁻�6। तो ये वैल्यू कितना आ गया 0.1 क्यों लिया, 100 माइक्रोलीटर था, जिसको वॉल्यूम में 1 ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ml में आएगा 0.1, 100 माइक्रोलीटर कितना होगा, इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 ml। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू कितना आएगा 50 × 10⁻⁷, 50 × 10⁻+7, तो ये वैल्यू पूरा का पूरा हो जाए 50 × 10⁻+7, तो 5 × 10⁸, ये सेल्स हो जाएंगे नंबर ओरिजिनल में, ठीक है।
तो ये मैंने एक करके कैलकुलेशन बताया। तो ये था आपका स्प्रेड प्लेट। अब आ रहे हैं थर्ड टाइप, पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड में क्या करेंगे, सैंपल है यहाँ पर, अब जो वो सैंपल लिया 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -5, वही डाइल्यूशन वाला फैक्टर सारा हम लोग डाइल्यूशन वाला सारा सैंपल को रखेंगे जिसमें भी एनालिसिस करना चाहते हैं। बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन, लो डाइल्यूशन वाला भी नहीं लेंगे, उस पर नंबर ऑफ कॉलोनीज बहुत ज़्यादा आएगा। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन वाला भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी कॉलोनीज नहीं आएगा या बहुत कम आएंगे। तो ये मीडियम रेंज वाला हम लोग चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग अगार जो मीडियम है, अगार मीडियम, उस अगार मीडियम को हम लोग यहाँ पर एक ट्यूब में लेंगे। ट्यूब में सपोज ये ट्यूब है और इसमें यहाँ पर ये ट्यूब में अगार मीडियम है। कितना लिया, सपोज यहाँ पर 20 ml ले लिया, ठीक है। अब इस 20 ml में अगार मीडियम में हम लोग यहाँ से इसको, इस सैंपल को यहाँ से डायरेक्टली, अब अगार मीडियम जैसे हीट रहा तो ये बहुत ज़्यादा हीट रहेगा तो लिक्विड मीडियम रहेगा। इसको थोड़ा सा कूल होने के लिए 40 डिग्री के अराउंड में 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड जब आएगा तब इसको यहाँ से 1 ml हम लोग कल्चर लेंगे और 1 ml कल्चर लेने के बाद में इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हीट नहीं रहना चाहिए। अगार मीडियम जो है, ये अगार मीडियम का मतलब क्या, यहाँ पर ग्रोथ मीडियम है प्लस इसमें अगार है। तो ये जब हीट रहेगा तो लिक्विड कंडीशन में रहेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा हीट में नहीं रहना चाहिए, तो अगर डालेंगे तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा कूल होने देंगे, इतना भी ज़्यादा कूल नहीं होना है कि ये सॉलिड हो जाए। मीडियम जैसे हाथ से टच करें तो आपको हाथ में कुछ ऐसा बहुत जलन नहीं फील हो, बर्निंग सेंसेशन नहीं हो, उस कंडीशन में अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 ml कल्चर लेंगे, इसमें डाल देंगे, या 100 माइक्रोलीटर लेंगे, वो आपके ऊपर है, लेकिन जितना भी लेंगे यहाँ पर मेंशन करेंगे। 1 ml जैसे जनरली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं 1 ml, और 1 ml लेने के बाद में ये 1/20 टाइम डाइल्यूशन हो गया क्योंकि 20 ml तो यहीं पर है, 1 ml यहाँ से लिया तो ऑलमोस्ट, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको 19 ले सकते हैं, टोटल 20 हो जाएगा। तो 1/20 टाइम डाइल्यूशन हुआ, डाइल्यूशन। उसके बाद इसमें डालने के बाद में 1 ml इसमें बैक्टीरिया आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको रोल करते हैं थोड़ा सा, या फिर कह सकते हैं मिक्सिंग, हाथ से ही रोल करेंगे। रोल करने से क्या हो जाता है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दिस लीड्स टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और अब क्या करेंगे, इस सैंपल को लेकर इस प्लेट के ऊपर पोर कर देंगे। यहाँ पर इस ट्यूब को लेंगे और इस ट्यूब को लेने के बाद में इसके ऊपर सारे को पोर कर देंगे। तो पोर कर देंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो मीडियम है ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के बाद में इसके ऊपर पूरा का पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में इसी के ऊपर में नेक्स्ट जब इनक्यूबेट करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर में सर्टेन कॉलोनीज आएगा। तो इसको बोलते हैं स्प्रेड प्लेट टेक्निक। होप सो ये समझा कैसे करें। इस तीनों मेथड को यूज़ करके हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉलोनीज को सेपरेट कर लिया। अब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप यानी कि डाइसा एनालिसिस करेंगे। हो सकता है मेरा कॉलोनीज जो है स्पेसिफिक, इसको हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, तो इसको इजी है आइसोलेट करना। अब इसको लेकर यहाँ से निकाल कर अब ग्रोथ मीडियम में डालते हैं। तो ग्रोथ मीडियम में डालने के बाद में यहाँ पर सिर्फ यही बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, क्योंकि बाकी दूसरे की पॉपुलेशन से ये अलग हो गया है। तो यहाँ पर प्योर कल्चर ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, और इसको फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे रिसर्च पर्पस के लिए, या इसको हम लोग यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए, जो भी करना चाहें। प्योर फॉर्म में आ गया तो ये टेक्निक को हम लोग कहते हैं प्योर कल्चर टेक्निक। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कौन सा किया, मेथड इन माइक्रोबायोलॉजी ये स्टार्ट किया, और यहाँ पर हम लोगों ने प्योर कल्चर टेक्निक्स को देखा। ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टरलाइजेशन मैंने ऑलरेडी स्टरलाइजेशन वाले में करा दिया, तो इसको नहीं कराऊंगा मैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूँगा जो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट, इसको शुरू करूँगा नेक्स्ट सेशन में।
तो बस आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।